हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि सभ्य होने का क्या अर्थ है। सभ्यता क्या है, उसकी पहचान क्या है। इन बातों पर मैं अक्सर सोचा करता था। लोगों के मुख से जो सुनता था और नैतिक शिक्षा की किताबों में जो बातें लिखी होती थी, मैं उनसे न जाने क्यों सहमत नहीं हो पाता था। दरअसल मुझे स्कूल में बताया गया कि सभ्यता के लिए इंसान को टिप टॉप दिखना चाहिए, उसके नाखून कटे हों, कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हों। लेकिन मैं इस पर इत्तेफाक नहीं कर पाया। कई बार खेलने के दौरान मेरी शर्ट गंदी हो जाती तो टीचर कहते कि इतने गंदे कपड़े पहने हो, सभ्यता बिल्कुल नहीं है। एक दिन मैंने टीचर से पूछ ही लिया, क्या जीवन के लिए इस तरह की सभ्यता आवश्यक है? अगर कोई गरीब है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, तो क्या वह सभ्य नहीं है? मेरे ये सवाल सुनकर उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से समझाया, देखो, कपड़े फटे हों तो कोई बात नहीं, किंतु वे धुले हुए, साफ सुथरे और प्रेस किए हुए होने चाहिए। अध्यापक की यह बात भी मेरे गले नहीं उतरी। मैं सोचने लगा, यह कैसी सभ्यता, जिसके पास खाने को भी पैसे न हो, वह फटे कपड़े सिलवाकर, धुलवाकर और प्रेस करवाकर कैसे पहन सकता है? अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो क्या वह असभ्य हो जाएगा? अपनी किताबों में भी मुझे सभ्य होने की यही पहचान लिखी हुई मिली। घर के बड़े लोग भी कहते, सभ्य लोग ऐसा नहीं करते, वैसा करते हैं। इस तरह की हिदायतें सुनने को मिलती। लेकिन एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक घटना घट गई। जब मैंने सभ्यता का अर्थ तो जाना ही, जीवन की मेरी दिशा ही बदल गई। एक दिन जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मेरी नज़र एक छोटी सी खबर पर टिक गई। उस खबर में लिखा था कि किस तरह एक महिला का प्रसव सड़क पर हुआ और किसी भी व्यक्ति ने उस महिला की मदद नहीं की। मैं यह खबर पढ़कर आश्चर्यचकित हो गया कि सभ्यता की चादर ओढ़े ये समाज इतना निष्ठुर कैसे हो गया। मेरे मन में यह ख्याल आया कि उस समय सभ्य लोग कहाँ थे जिन्होंने धुले हुए, प्रेस किए हुए कपड़े पहने थे। शायद वे अपने कपड़े गंदे होने के डर से मदद नहीं कर सके होंगे। शायद उनकी वह सभ्यता आड़े आ गई होगी। उस खबर का मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा कि मुझे यह समझ में आ गया कि सभ्यता भीतर की चीज़ है, वह बाहरी आवरण नहीं। इस घटना के कारण ही मुझ में यह बदलाव आया कि जहाँ भी किसी की मदद करने का अवसर मिलता, वहाँ मैं तत्परता से पहुँच जाता था। मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और मुझ पर असभ्य होने का टैग लग जाएगा। मैं अंततः समझ गया था कि सभ्य होने का अर्थ संवेदनशील होना है।